हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर मेरे क्लास में कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं। कुछ बच्चे पूछते सर, बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चों के लिए अंग्रेजी सीखना टफ क्यों होता है। जैसे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते तो मैं मुस्कुराता हूँ कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि बिहार के बच्चे या झारखंड के बच्चे या उत्तर प्रदेश के बच्चों को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होता है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भाई बिहार का जो बच्चा लोग है ना, वो आज से नहीं 8th सेंचुरी एडी से ही अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करता है। बस उनके दिमाग में बस ये बात डाला गया कि इंग्लिश उनके लिए टफ है ना। अगर एक झूठ को 100 बार लोग बोलेगा तो उसको भी लोग सच मानने लगता है। तो ये मान लो कि मैं बिल्कुल ये सच बोल रहा हूं कि 8th सेंचुरी एडी से ही बिहार में अंग्रेजी का शब्द जो है इस्तेमाल होता है। अब हम लोग बोलेंगे सर कैसे सर, बिहार में आप देखो होंगे एक शब्द जब कोई झगड़ा करता है तो क्या बोलता है कि तुम्हारे अंदर करेजा है, लड़ेगा हमसे। हाँ, तेरे पास करेजा नहीं है, नहीं लड़ सकते तुम हमसे। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो करेजा शब्द बिहार का लोग इस्तेमाल कर रहा है, ये करेजा शब्द अंग्रेजी में मौजूद है। अब सर कहाँ सर, तो आप देख लो COURAGE, ये जो करेज शब्द है ना, करेज, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, साहस या हिम्मत। ये साहस और हिम्मत शब्द बिहार का लोग तो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। करेजा बोलता है, बात अलग है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उल्टा पुल्टा बोल देता है, लेकिन ये शब्द तो उनको अपने भाषा में मिल रहा है जो अंग्रेजी का ही है। इतना ही नहीं, कभी कभी आप ये भी सुने होंगे कि भाई तुम्हारा काम काहे नहीं हो रहा है, तो बोलता नहीं कि जाके मंदिर में अर्जी लगाओ तबे तुम्हारा काम हुई, ऐसा लोग बोलता है ना। तो अर्जी शब्द भी ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजी का शब्द है, URGE, अर्जी। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है प्रबल इच्छा या अनुरोध करना, अनुरोध करना या विनती करना। तो आपको ये जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा कि भोजपुरी में अंग्रेजी का काफी सारा शब्द इस्तेमाल हो रहा है जो हम लोगों को पता भी नहीं है। करेजा जो है करेज है और अर्जी जो है वो अर्ज है। इतना ही नहीं, कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, हमारा घर फलानवा घर के नियरे बा। तो नियरे क्या है भाई, नियरे, नियर जो है नजदीक होता है, वो लोग नियर को नियरे बना दिया। नहीं बोलते तकनीक बहुत खराब बा, तो तकनीक क्या हो गया, टेक्निक हो गया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार के बच्चे अंग्रेजी बोलने में तकलीफ महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। 8th सेंचुरी एडी से ही भोजपुरी का शब्द है उसमें अंग्रेजी जो है मिक्स्ड है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चे अंग्रेजी आराम से सीख सकते हैं। बस दिमाग में उनको ये आना चाहिए कि भाई ये जो भाषा है ना, ये बहुत ही आसान सा भाषा है, ये भाषा एकदम इजी सा भाषा है। आपको बस ये भाषा पे ये नहीं कि भाई हमको इंग्लिश सीखना है तो चलो यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले कुछ लोग बोलेगा भाई आपको इतना ग्रामर पढ़ना होगा, कुछ लोग बोलेगा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा। अरे भाई प्रोनाउंसिएशन पे तब ध्यान देंगे जब कुछ आता हो तब। तो पहले आपको अंग्रेजी सीखने पे ध्यान देना, बाकी सब कुछ साइड कर दो। सिंपली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आप लोगों के सामने। जब कोई बच्चे का जन्म होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके पास एक अपना डिक्शनरी होता है। उसको प्यास लगता है तो बोलता है मुझे मम चाहिए, मम मम, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, मम बोलता है। अब कुछ ज्ञानी लोग जाकर उसको समझाने लगे कि बेटा मम नहीं पानी बोला जाता है, और पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस, ये ग्रामेटिकल गलत है, मुझे पानी पीना ऐसे बोलो, तो कसम से वो बच्चा गूंगा हो जाएगा, जिंदगी में नहीं बोल पाएगा। यही होता है आज के बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चों के साथ। जब वो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं ना, तो उनको पहले वहां पर प्रवचन दिया जाता है, अरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, ये ग्रामर पे ध्यान दो, वो ग्रामर पे ध्यान दो। पहले समझो आप जिस भाषा को सीख रहे हो आपको उसको अपना बनाना है। आपको जिस तरीके से मैंने उस तरीके से बोलो ना यार, क्या टेंशन है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो बिहार के लोग कॉलेज को कॉलेज और नॉलेज को नॉलेज बोलते हैं, उनको जितना ग्रामर का नॉलेज है उतना किसी अंग्रेज को ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा। बस दिमाग में ये बैठाना है कि ये कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग उसको सर पे बैठा लिए कि बहुत टफ भाषा, बहुत टफ भाषा। कुछ टफ भाषा नहीं, एकदम आसान सा भाषा है। आप सोचो हमारी जो तीसरी भाषा है वो इंग्लिश है, थर्ड लैंग्वेज है। पहले हमारी मातृभाषा हिंदी है, सेकंड हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, चाहे खोटा हो या भोजपुरी हो, मैथिली हो, कुछ भी हो, थर्ड इंग्लिश में आता है। तो निश्चित तौर पे ये थर्ड भाषा है, तो इसको सीखने में दिक्कत होगा ही, क्योंकि हमारी मातृभाषा ये है नहीं।
तो समझ लो इस फील्ड में आपका जन्म हो रहा है। जिस तरह बच्चे का अपना एक डिक्शनरी होता है, वो पानी को मम बोलता है, हम लोग भी अपने तरीके से बात करेंगे। तो यहां पर आपको समझना यह है कि इसको आपको सर पे नहीं चढ़ा लेना है कि बहुत टफ भाषा। मैं तो दावा करता हूं कि बिहार का, झारखंड का, यूपी का बच्चा अंग्रेजी सीख लेगा तुरंत, लेकिन किसी अंग्रेज का औकात नहीं है कि वो हमसे जल्दी भोजपुरी या कोठा बोल ले। तो भाई कैसे हम लोग मान ले कि हम लोग कमजोर हैं? हम लोग आराम से अंग्रेजी को सीख सकते हैं, कोई टफ भाषा नहीं है। पहले आपको ये जो नेगेटिव वर्ड है दिमाग पे कि भाई अंग्रेजी बहुत टफ है, बहुत टफ है, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। और ज्यादा प्रवचन भी नहीं सुनना है, क्योंकि ज्यादा प्रवचन सुनोगे तो भी दिक्कत होगा कि भाई नहीं इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, अच्छा ढंग से बोलना होगा, ग्रामर। एक भाई सुधार कहाँ करेंगे? कुछ होगा वहां तो सुधार करेंगे, कुछ है नहीं वहीं सुधार कर रहे हो। तो पहले सीख तो लो, फिर प्रोनाउंसिएशन सुधारते रहना। पहले सीख लो। फिर मैं ये बोल रहा हूं कि भले हम लोग कॉलेज को कॉलेज, नॉलेज को नॉलेज बोले, हम लोग शब्दों को उतना ज्यादा खराब नहीं करते हैं। सोच के देखो, अगर कोई अंग्रेज सीता बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? सीटा बोलेगा, है ना। गीता बोलेगा तो वो गीता बोलेगा। सोचो अगर वो नेता शब्द उच्चारण करे तो क्या हो जाएगा? नेता का उच्चारण सोचो अगर वो बोलेगा तो क्या होगा? तो वो हमारे शब्दों को खराब कर सकता है। हम उनके शब्दों को मतलब मिठास उसमें भर रहे हैं, उसको खराब नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी बिहार का बच्चा, कोई भी झारखंड का बच्चा, कोई भी उत्तर प्रदेश का बच्चा आराम से अंग्रेजी सीख सकता है। उसके लिए इंग्लिश सीखना टफ नहीं है, बशर्ते उसको ये समझना होगा कि जो प्रवचन फैला पड़ा है मार्केट में, उससे थोड़ा उसको साइड रहना होगा। हमको कॉलेज बोलना क्या दिक्कत है भाई? हमको नॉलेज की जगह नॉलेज बोलना, पहले हम तो पहले इंग्लिश बोलना सीख लें, उसके बाद तो प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे ना। तो इस पे ज्यादा आप लोग को फोकस नहीं करना है। प्लस आप जो आप पढ़ रहे हो, समझ लो, मान लो आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हो, तो आपको सिंपल प्रेजेंट आज पढ़े, आपको प्रयास करना 2-4 वाक्य जितना आप जानते हो। ऐसा नहीं कि भाई जिस दिन पूरा ग्रामर सीख जाएंगे तब जाकर अंग्रेजी बोलेंगे। अगर छोटे से बच्चे को अगर ये बात बता दीजिए नहीं पूरा जिस दिन ग्रामर आ जाए तुमको उस दिन तुम बोलना, तो गूंगा हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है, आप जो जान रहे हो उसको आप इस्तेमाल करो। सबसे आसान तरीका है, आपको वर्ब पता है, आपको आश्चर्य होगा जान के जो आप वर्ब जानते हो वो सेंटेंस हो सकता है। जैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, टू प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन अगर आप सामने वाले को बोलोगे प्ले तो क्या हो जाएगा? खेलो। टू लाफ मतलब हंसना होता है, लाफ मतलब समझ रहे हो ना। अगर आप किसी को बोलोगे ये लाफ, तो लाफ मतलब क्या? हंसो, प्लीज लाफ, कृपया हंसिए। तो आप जितने भी वर्ब्स को जानते हो, जितना वर्ब्स है आप रख लो एक बार और उसको बोलना शुरू करो। लाफ, प्ले, कम, रीड, राइट, है ना, थिंक, विंक, कुछ भी बोलते रहो, वो अपने आप में सेंटेंस हो जाएगा। पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, उसके बाद ज्यादा सुनना नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, ग्रामर पे ध्यान देना है, XYZ नहीं। और फिर मैं बता रहा हूँ, जितना आराम से बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चे अंग्रेजी सीख सकते हैं, उतना और कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि हम लोग बेस से शुरू करेंगे। देखो, जब आप बेस से शुरू करते हो ना, तो आपका उसमें कमांड बहुत बेहतर होता है। समझ में आ रहा है? जब जीरो से शुरुआत करोगे तो आपको पता है यहाँ समस्या होगा, यहाँ समस्या होगा, यहाँ समस्या होगा, और ये समस्या आप समझ के जब उसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छे अंग्रेजी के जो टीचर्स हैं ना, आपको जान के आश्चर्य होगा, बिहार, झारखंड और यूपी के ही हैं। अब बच्चे लोग बोलते हैं सर बिहार, झारखंड, यूपी का बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। आप देख लो, अच्छे जो ज्ञान वाले शिक्षक हैं वो बिहार, झारखंड और यूपी के हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि बिहार, झारखंड और यूपी के बच्चे अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं। हम लोग आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। पहले ये दिमाग से जो आपके भरा पड़ा है ना नेगेटिव के, बिहारी और झारखंडी और यूपी का लोग इंग्लिश नहीं सीख सकता है, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो, उम्मीद है मेरे बातों को आप सीधा समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।